मेरे पास रिकॉर्डिंग है सारी, कान का पर्दा बाहर बुला ले अपने माँ बाप को। लड़की को बेल्ट से पीट करके वीडियो बना के लड़की की माँ को दिखा रहे हैं कि देख तेरी लड़की मारी है हमने जो कहा। वही मुझे उतना तो मार पहले मार लो इसको। हाँ पिटाई और क्या हो गया तो मारो मारो मारो, ये जान से मार दो ना इसे। मैं जानते मारो 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 तब बताएंगे तुम्हें। जब बताएंगे बताएंगे अभी तुम क्या बताओगे वो तभी तभी करेंगे हम जो कुछ करेंगे। इलाज के लिए पैसे मांगे सर, मुझसे भरभरी मांगे मैंने, मेरे पास पैसे है नहीं भाई। तो 5 लाख रुपए दो मुझे। इसकी मजबूरी समझ के गरीब परिवार का बेटा है, ये अपनी बहनों की शादी कर लेगा। 9 लाख तो कैश दिया था इसको। अच्छा। जेवरात अलग दी, सारा सामान इसके कहने से जो खरीद हाथ रखा वो दिया सब कुछ। आधी बात तो मुझे पिटने की बताती ना थी वो, आधी तो अपनी माँ को भी बताती थी, कुछ बातें मुझे बताती थी। तो जो कह रहा कि प्लॉट लेने को तो पैसा है, तो अपनी लड़की के इलाज को देने को पैसा नहीं है क्या? तब भाई साहब ने जो 5 लाख रुपए 2 लाख कैश रखे थे, 3 लाख खाते से इसके खाते में ट्रांसफर करें, सारी रसीदें हैं हमारे पास में। दोस्तों, मैं इस वक्त बुलंदशहर के ज़िला अस्पताल में पोस्टमार्टम हाउस में फिर से पहुंचा हूं और एक बेटी के जो पिता हैं वो यहां मेरे साथ में हैं। एक और बेटी पोस्टमार्टम हाउस में रखी हुई है। हर तीसरे दिन कोई ना कोई बेटी यहां पर पोस्टमार्टम हाउस में रखी रहती है, उसका पोस्टमार्टम होता रहता है। वजह कुछ ना कुछ ज़रूर होती है और ज़्यादातर वजह जो निकलती है वो दहेज की निकलती है। जो पिता हैं वो भी ये कह रहे हैं कि दहेज मैंने खूब दिया था, मगर उसके बावजूद भी उन दहेज लोभियों का पेट नहीं भरा और वो बार बार पैसे की डिमांड कर रहा था, जिसकी रिकॉर्डिंग इनके पास में है। चलिए खैर पूरी जानकारी लेता हूँ क्या कुछ मामला है। क्या नाम है बाबूजी आपका? मेरा नाम शिव कुमार है सर। कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा गांव तो सर यह पर्यावली पड़ता है। बेटी का क्या नाम है? रश्मि। रश्मि। कहाँ शादी की थी रश्मि की? रश्मि की शादी की हिन्नोट गाँव है सर, शिकारपुर में। अच्छा, कितना समय हो गया बेटी की शादी को? ये 16 फरवरी सर 2021 में की थी। 4 साल के 4 साल लगभग। जी सर। अच्छा, क्या मामला है थोड़ा बताइए। किसके मामला साथ शादी पैसे का ही रहा सर। शादी किसके साथ की? भूपेंद्र नाम का लड़का है सरकारी टीचर वो, अच्छा। मतलब और प्राइमरी स्कूल का। बेटी भी कुछ करती थी? बेटी कुछ नहीं कर रही थी, हाँ। वैसे बीटी कर रखा था उसने। अच्छा अच्छा। जी। शादी आपने कर दी, दहेज वहेज भी जी। खूब दिया था? खूब दिया था, 9 लाख रुपए तो नगद दिए थे सर। अच्छा। ये लोग खड़े हैं गाँव के, पूछिएगा। अच्छा, ससुराल पक्ष के लोग भी यहाँ पर खड़े ये हैं। खड़े हैं। चलिए ठीक है, उनसे भी पूछेंगे। अभी ये बताइए कि अब वजह क्या रही? जिस तरह आप कह रहे हैं कि वो बार बार पैसे की डिमांड कर रहा था, इलाज भी नहीं करा रहा था, इलाज के लिए पैसे मांग रहा था, वो क्या था? इलाज के लिए पैसे मांगे सर, मुझसे फरवरी में मांगे मैंने, मेरे पास पैसे है नहीं भाई। तो 5 लाख रुपए दो मुझे। IVF होगा इसका, डॉक्टर ने 4 लाख जमा करने को कहा, इंजेक्शन लगेंगे, ये होगा वो होगा। ये सरकारी टीचर था? हाँ सरकारी टीचर था। तो सरकारी टीचर होने के बावजूद वो इलाज के पैसे आपसे मांग रहा है? जी हमसे मांगे थे। अच्छा। उसका ऑडियो है हमारे पास। अच्छा अच्छा। और मैं पीट रहा हूँ, ये कहता मैं पीट रहा हूँ, देखो बचा लो इसको, आजा बचा ले तू, कौन है तू, आजा तू आजा, ऐसी गालियां हाँ गालियाँ दी है। और ऑडियो है हमारे पास, रिकॉर्डिंग है इसकी। कहाँ लिए कौन आ लिए? तुम? मैं तो हूँ मुजफ्फरनगर। ये तो कह रहे मेरे पापा आ रहे हैं। मैं आऊँगा, पहले मार लो उसको तब आऊँगा। मारूंगा तो मैं जिंदगी भर ऐसे करूंगा। अब तो मैं एकदम जो होगा देख हो जाएगा। अब तो इकट्ठा ही आऊँगा मैं। हाँ आ जाइए इकट्ठे ही। हाँ इकट्ठा ही आऊँगा। हाँ आ जाइयो। वैसे तो मैं फुर्सत मिले ना मरने जिंदगी देखने को यहाँ ना इकट्ठा ही मैं देखूंगा। ना। आ जाइयो। हाँ आ जा। मार ले। हाँ मार लेंगे, जाओ। मैं तुम्हारे गाँव आ जाऊंगा वहाँ अरियावली या रश्मि लेके। ना मत ही बताइए। वही मुझे उतना तो मार। पहले मार लो इसको। हाँ पिटाई और क्या हो गया तो मारो मारो मारो, ये जान से मार दो ना इसे। मैं जानते मारो 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 तब बताएंगे तुम्हें। जब बताएंगे बताएंगे अभी तुम क्या बताओगे वो तभी करेंगे हम जो कुछ करेंगे। पहले मार ले, से मार दो बहुत, जान से मार दो सबको। हाँ मारेंगे। मार दो। मारेंगे। मारो 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 मारो। बुद्धि भ्रष्ट है इंग्लैंड एक बार ना तो कहीं ना। तू काम कैसे ना करें यार? हाँ यानी कि मारपीट कर रहे हैं और बता रहे हैं ऐसे? हाँ जी, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। हमारे पास रिकॉर्डिंग है सारी, कान का पर्दा बाहर दिया बुला ले अपने माँ बाप को। लड़की को बेल्ट से पीट करके वीडियो बना के लड़की की माँ को दिखा रहे हैं कि देख तेरी लड़की मारी है हमने जो कहा। इस तरह की मारपीट हो रही थी, तो आपने बच्ची को वहाँ से बचा लाते, ले आते अपने घर ले आते? बच्ची को हमने चाहा, उसको बुलाना चाहा, कई बार बुलाना चाहा, लेकिन बच्ची ने मना कर दिया कि मैं जो है ये कार्रवाई नहीं चाहती, मुझे पापा वहीं रहना है। अच्छा, यानी जो बेटी है वो सारे जुल्म सह रही थी, सब सह रही थी। वो नहीं चाहती थी कि मेरा घर बिगड़े। जी ये सारी बातें बताती थी बेटी? हाँ, आधी बात तो मुझे पिटने की बताती ना थी वो, आधी तो अपनी माँ को भी बताती थी, कुछ बातें मुझे बताती थी।
और मैंने कहा भी 20 बार कहा मैंने कि चल कप्तान साहब के पास चलना है सीधे वहाँ पेश आप होते क्या हैं। करते हैं? मैं भी पुलिस में हूँ, जेल पुलिस में हूँ। अच्छा। हाँ मैं भी दो वैसे जेल वार्डर हेड वार्डर कहते हैं हाँ। 2 स्टार मेरे पास भी होंगे। ये देख लीजिए, एक पुलिस वाले की बेटी है। ये कहते हैं ना कि भाई दहशत कुछ तो होगी पुलिस वाले की। एक पुलिस वाले की बेटी है जिसकी बेटी को मारा जाता था और जो वीडियो वगैरह भेजी जाती थी, वो वीडियो भेजते थे या आपको सुनाते थे? सुनाते थे सर। मारते वक्त? जी सर। रिकॉर्डिंग लड़की की आवाज सुन रिकॉर्डिंग सारी फोन में है। है जी। 1 अगस्त 25 को 3 लाख रुपए ट्रांजैक्शन किया, उसकी रसीद पास में है। अच्छा। 2 लाख कैश में दिया एक जो बच्चे की खातिर के बच्चे सही रहे, ये खुश रहे और उसका सारा कुछ हमारे पास है। फिर भी इलाज कराया नहीं ढंग से इसने। हाँ। इलाज फिर किस चीज का इलाज चल रहा है? पता नहीं सर IVF कह रहा था, IVF कराया मैंने और फिर पता नहीं कौन सा ये तेवतिया अस्पताल क्या है इसमें। ससुराल वाले कौन है यहाँ पे? आप आ जाइए, थोड़ा सा आगे आ जाइए। हाँ, आप बताइए बाबूजी, क्या ये आप बताएंगे? हाँ जी बताएं। हाँ, क्या नाम है? मेरा नाम साहब सिंह है जी। क्या लगते हैं आप लड़की के? मैं लड़की का चाचा लगता हूँ। चाचा ससुर? हाँ चाचा ससुर, मोहल्ले पड़ा उसका। हाँ। ये जो बता रहे हैं सच्चाई है इसमें? हाँ बिल्कुल सच्चाई होगी जी, जो बता रहे हैं तो इनके सामने बीती है, तो वीडियो को कौन टाल सकता है? हाँ। वीडियो को कौन टाल सकता है? जो है तो हकीकत होगा। हाँ। लड़का मार रहा है, मारते वक्त फोन कर रहा है, दहशत बिठा रहा है बाप के कि भाई मैं तुम्हारी बेटी को मार रहा हूँ। ये तो गलत है ना? गलत है, हैं? गलत है, कतई गलत है। क्या कहना चाह रहे हैं बताइए। सर मैं वहीं बाहर रहता हूँ। आप बाहर रहते हैं, आप बताइए बाबूजी, आप गाँव गलत के है, हैं। गलत है, गलत है। सफाई तो कुछ देने के लायक बचा ही नहीं है। उनके पास तमाम वो ऑडियो हैं जिस वक्त बेटी को मारा जाता था, जिस वक्त ये कहा जाता था कि मैं तुम्हारी बेटी को मार रहा हूँ, और डिमांड जब शादी कर दी, वो तुम्हारे घर पहुंच गई, तो भाई बाद में डिमांड किस बात की रह गई? वो बार बार पैसों की भी डिमांड कर रहा है कि भाई 5 लाख दे दो, गलत ये कर रहा। दे दो, वो दे दो, सरकारी टीचर होने के बावजूद। और एक बाप अपनी हैसियत से ज्यादा जो है खर्च करता है शादी में। ठीक बात। आपकी भी बेटियां हैं, ऐसा नहीं है, आपके भी हमारे बेटी वाले सबकी हैं, बेटी सब से बेटी वाले। हैं। गलत हुआ है जी। 9 लाख तो कैश दिया था। हाँ। इसकी मजबूरी समझ के गरीब परिवार का बेटा है, ये अपनी बहनों की शादी कर लेगा। 9 लाख तो कैश दिया था इसको। अच्छा। जेवरात अलग दी, सारा सामान इसके कहने से जो खरीद हाथ रखा वो दिया, सब कुछ मैरिज होम सारा कुछ किया जो का। यानी खूब धूमधाम से हाँ शादी जी, की। आप मीडिएटर पूरा गांव बता सकता है। आप बिचौलिया हैं? नहीं नहीं, इसमें तो वो दूसरा वाला है। अच्छा। लेकिन शादी में गया था, हाँ। जो दहेज में सामान मैं लगा के लाया था टोटल अच्छा। 5 डिवाइस है। बढ़िया नहीं दिया था? खुद सर मैं खुद मांग कर दिया था, जैसे मांगा था ऐसे निकाल कर दिया था। ठीक है। लड़की से जो कपड़े हैं आज तक मशीन से नहीं धुलवाए गए, जो मशीन बाप ने दी थी, हाथ से कपड़े धुलवाता था ये। कितनी बेटी है इनको? 3 बेटी हैं। ये बड़ी बेटी थी? नहीं, बड़ी बेटी की अलग है, दूसरे नंबर के बीच की है, एक और है शादी के लिए। अभी प्लॉट लिया भाई साहब ने 32.5 लाख का, तो यो कह रहा है कि प्लॉट लेने को तो पैसा है, तो अपनी लड़की के इलाज को पैसा देने को पैसा नहीं है क्या? तब भाई साहब ने जो 5 लाख रुपए 2 लाख कैश रखे थे, 3 लाख खाते से इसके खाते में ट्रांसफर करें, सारी रसीदें हैं हमारे पास में, हर चीज का सबूत है हमारे पास में। बेटी को ताउम्र जो बाप है वो भरता रहता है। जब जब बेटी को परेशान देखता है तो बेटी को परेशान न देखने की वजह से पैसे से, देले से, हर तरीके से मदद करता है। और जो बेटियां हैं वो बहुत कुछ बर्दाश्त भी करती हैं। ज़्यादातर जो बातें हैं वो अपने माँ बाप को बताती नहीं है कि मेरे माँ बाप परेशान ना हो जाएं। चलिए खैर, बेटी पोस्टमार्टम हाउस में रखी हुई है, उसका पोस्टमार्टम चल रहा है। मरने वाले तो मर ही जाते हैं, बाद में क्या होगा वो बात की बात है। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, उसमें साफ होगा कि मामला हत्या का है या फिर कुछ और।